अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद एहसन। क्या आपका दिमाग बेसकून तो नहीं रहता? क्या आपका दिमाग बेचैन तो नहीं रहता? आज मैं इस मौजू पर बात करूँगा कि अपने दिमाग को किस तरीके से पुरसकून रखा जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये इतनी सीधी नहीं है जितना हम इसको समझ लेते हैं, यानी कि ये इतनी आसान नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। यहाँ दुख भी हैं, यहाँ सुख भी हैं। यहाँ अच्छे लोग भी मिलते हैं, यहाँ पर बुरे लोगों से भी सामना करना पड़ता है। और ये जो इंसान का दिमाग है ना, इसका काम है सोचना। ये सामने से होने वाले ख़तरे को पहचानता है और उसके ऊपर ये रिएक्ट करता है। इसका काम है सोचना और ख़तरे को पहचान लेना। अब सवाल ये है कि इंसान का दिमाग बेसकून होता ही क्यों है? तो इसकी बड़ी सादा वजह है। हम अपने दिमाग के अंदर ऐसी फ़िक्रात या ऐसे अंदेशे रख लेते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। दो चीज़ें आप याद रखें, एक तो रियलिटी और एक इल्यूजन। फ़र्ज़ कीजिए, मिसाल के तौर पर आप अपने आप से ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, और आप अपने आप से ये कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। और दूसरे लोग ये कह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बात में जो आप सोच रहे हैं कोई रियलिटी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था। एक और मिसाल लीजिए। मिसाल के तौर पर आप रात को ख्वाब में देख रहे हो कि आप कोई ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो। आपको ऐसा नज़र आ रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा बुलंदी से नीचे गिर रहे हैं। अब वो आप बज़ाहिर ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुलेगी डर के मारे, तो उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि यार, ये मैं क्या देख रहा था। यानी जो आप देख रहे थे वो रियलिटी नहीं थी। तो इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे ख़यालात होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ज़रूरी नहीं होती, जो जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन हम उनको भी अपने ज़हन के अंदर जगह दे रहे होते हैं, उनको हम रियलिटी बना रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि इंसान का ज़हन बेसकून हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान का जो दिमाग है ना, उसको एक क्लियर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इंसान ये सोचता है कि मैं स्क्रॉलिंग कर लूँगा, या फिर मैं किसी और, बहुत सारे फ़ज़ूल काम हैं, मैं किसी और फ़ज़ूल काम के अंदर लग जाऊँगा तो शायद मेरे दिमाग को सुकून मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी होता है, ये सिर्फ़ वक्ती होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 4 घंटे की कोई वीडियो देख ली अपनी पसंद की, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर दिमाग परेशान हो जाएगा। यहाँ पर एक उसूल बना लें। करना आपने सिर्फ ये है कि आपने हर दिन कोई एक काम ऐसा करना है जो आप मुकम्मल कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। काम बड़ा नहीं होना चाहिए, बेशक काम छोटा हो, लेकिन आप मुकम्मल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ज़हन को, आपके ब्रेन के पास एक सिग्नल चला जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल के अंदर है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ ये जो इंसान का जिस्म है ना, ये इंसान के दिमाग से अलग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसान के जिस्म के अंदर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कंधे सख्त हो रहे हों, या उसको कोई किसी बीमारी का सामना हो, या कोई परेशानी हो, तो दिमाग भी सुकून में नहीं रह सकता। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करें दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए जितना हो सके नेचर के करीब रहें। जो भी कुदरती चीज़ें हैं उनको देखें। बहता हुआ पानी है, बारिश होती है, उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाएं, उसको देखें कि जो बूंदें ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं। इसके साथ साथ पहाड़ हैं, दरख्त हैं, ये जितनी भी नेचर वाली चीज़ें हैं ना, ये इंसान को तरोताज़ा कर देती हैं, ये इंसान को पुरसुकून कर देती हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने तमाम मामलात को बिल्कुल ठीक लेके चल रहा होता है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि ज़ाहिर है माज़ी हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ होता है, हर इंसान का कोई ना कोई माज़ी है, और माज़ी के अंदर बहुत सारे तल्ख़ तजुर्बात भी होते हैं, बहुत सारी तल्ख़ यादें भी होती हैं। तो जब इंसान एकदम चलते चलते नॉर्मल, और उसके जहन के अंदर माज़ी का कोई ख़्याल ऐसा आता है जो उसको अपसेट करे, तो उस वक्त आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने अपने आप को उस वक्त संभाल लेना है कि जब वो माज़ी का गलत तजर्बा आपके सामने आ रहा है ना, तो उस वक्त आपने ये कहना है कि इस वक्त सब कुछ ठीक है, अभी जब मैं हाल के अंदर ज़िंदा हूँ, अभी सब कुछ ठीक है, और मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ, मैं इस वक्त
पोटेंशियल रखता हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, जो मुझसे बेहतर हो सकता है मैं कर सकता हूँ। अभी ये जो मसला हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ज़हन का मसला हो रहा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ एक और ज़रूरी आपको पॉइंट बताता हूँ। हम हर मसले का फ़ौरी हल चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनका फ़ौरी हल नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ़ वक्त मांगते हैं। इसलिए किसी भी मसले को फ़ौरी तौर पर हल करने की कोशिश में ना पड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसी बीमारी हो गई जो 10 महीने से पहले सही नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा है कि 10 महीने से पहले ठीक नहीं हो सकती, और आप ये चाहें कि वो फ़ौरन ठीक हो जाए, तो ज़हन के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, ज़हन के ऊपर एक दबाव आ जाएगा, एक अजीब सी कैफ़ियत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हर मसले को हल करने का एक वक्त है, जल्दी ना कीजिए। यकीन कीजिए, हर तरह के मुश्किल वक्त में और हालात में और परेशानी में अपने आप से सिर्फ एक जुमला कहने की आदत बना लीजिए। वो ये कि मैं इसके साथ रह सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम के साथ रह सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अपने आप से ये जुमला बोल के देखिए, आपका दिमाग कैसे पुरसुकून होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आखिर में कहूँगा, याद रखिए, असल सुकून उस वक्त आता है जब इंसान अपने अंदर चलने वाली जंग को समझ लेता है। इंसान का जो दिमाग है ना, इसमें हर वक्त शोर चलता रहता है, और इंसान का जो दिमाग बना है वो उस शोर को समझने के लिए बना है। अपने अंदर जो चल रहा है उसको पहले समझ लीजिए और फिर उसको काबू पा लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और आपके दिमाग को भी पुरसुकून रखेगा। तो ये नाज़रीन मोहतरम आज की वीडियो थी। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।